औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकिल्ला। सूरतुल बकरा आयत नंबर 3 का अल्हम्दुलिल्लाह आज आगाज़ हो रहा है। और आप लोगों को मैंने ये ख़ास तौर पे कहना था कि आपने एक अलहदा अपनी डायरी बनानी है, और जितने भी मैं ये नए कायदे बता रही हूँ आपने उनको अलहदा से उस डायरी के अंदर 1 2 3 4 ऐसे करके लिखना है। और जो बेसिक तो आप लोगों को माशाल्लाह सारा आता है, नई चीज़ें जिस तरह हमने इसमें करेंगे वो आपने साथ साथ लिखनी है। कोई भी ऐसा नया रूल जो आपने पहले नहीं किया हुआ, मसलन कि आज ये अल्लज़ीना का हमने समौसूल का कायदा पढ़ा था या मुरक्कब अतफ़ी का पढ़ा, जो भी ऐसा हम पढ़ेंगे उस एक कायदे को शॉर्ट करके उसकी कहानियां ना लिखना नीचे। ठीक है, कहानियों के लिए अपनी अलहदा जो आप जिसमें वैसे अपनी पूरी तफसीर करते हो उसमें लिखना। इसमें सिर्फ पॉइंट्स लिखने हैं आप लोगों ने, ताकि ऑन एंड ऑफ आप उसको खोलो, एकदम नज़र डाल लो, और जब भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसको वहां से खोल के देखो और उसको रिवीजन हो जाएगी आपकी। अल्लज़ीना युमिनूना बिलगैबी व युकी युकीमुना युकीमुनस सलाता व मिम्मा रज़कना रज़कनाहुम युनफिकून। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आज की आयत है। कौन करना शुरू करेगा इसको? मैं करूँगा जी। एक मिनट। जी, पहला पार्ट आपने करना है। जी, अल्लाह जीना ये इसमें मौसूल है, जमा इसमें मौसूल, मुज़क्कर जमा इसमें मौसूल। बिल्कुल ठीक। इसमें मौसूल
और जमा? मुज़क्कर, जमा मुअन्नस भी। मुजक्कर, बिल्कुल ठीक है। जमा मुजक्कर इसमें मौसूल, और इसके इसके बाद बारे जो में। भी आता है, हाँ जी, बोले बोले मुझे। जी नहीं, इसके अल्लजीना के बारे में जो जो भी जानते हो सब बताओगे आप। लजीना, ये अम, जिन्स के लिहाज से अ, वो तो आपने जमा मुज़क्कर है। मुजक्कर बता दिया ना बेटा, अल्लजीना के जी, बारे में क्या आदत जानते हो? आदत जमा, आदत भी जमा है, और ये रा वसात के लिहाज से ये सब ना किया मारिफा है। ठीक है। एराब के लिहाज से जी। अल्लज़ीना। एराब अभी नजर नहीं आ रहा बेटा, मैं आपसे, आप मेरा हाँ सवाल नहीं समझ रहे हो। मेरा सवाल जी है बाजी। अल्लजीना के बारे में क्या जानते हो? आपने कहा ना ये इसम मौसूल है, जी, इसम मौसूल है। तो इसम ये मौसूल के जुमलों बारे को, में क्या ये जानते हो जुम, आप? ये पीछे के जुमले को आगे के जुमले से मिलाता है। बिल्कुल, ये कनेक्टर होता है, दो जुमलों को आपस में मिलाता है। और इसका मिलाता मतलब है। ये होता है कि ये आ, पिछला जुमला मुकम्मल नहीं हुआ, ये जो है पिछले जुमले से कनेक्ट हुआ है, उसी का आगे बात कंटिन्यू हो रही है, चल रही है, इसका जी, ताल्लुक पिछले जुमले से है। पीछे तो अभी पीछे आपको जुमले जो से। एराब की समझ नहीं आई कि इसकी एराबी हालत क्या है, वो आप पीछे जी देखोगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, पिछले जुमले में इसकी एराब छुपी हुई है, क्योंकि उससे कनेक्ट हो रहा है ना। जी जी तो वो आप एंड पे देखना। जी। जी, इसके बारे में आप डॉक्टर गुलशन क्या जानते हो, इस मौसूल के बारे में? उस्ताजा जी, ये अल्लाजीना मबनी इसम भी है जी, मबनी जी इसम बिल्कुल, है। मबनी इसम भी है। तो ये तो इसका अपना ये अपनी हालत कोई में एराब कहता है, नहीं है। जबर जेर पेश। जी। जी। और 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 उस्ताजा जी, और कोई मेमुना बताना चाहोगे, आप क्या जानते हो? जी जी उस्ताजा, इसकी ये है कि अराबी हालत में होता है, इसकी हालत हम देख के बताते हैं कि ये आगे से मतलब पीछे से, कि जो ये बातें कौन मैं सी कह हालत। चुकी हूँ आप लोग वही दोहरा रहे हो। मैं जो असल में मैं आपसे बताऊं, पूछना, जी, इसके बाद सिलातुल मौसूल आता है। ये पूछना चाह रही हूँ मैं। जी 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 इसम बिल्कुल मौसूल ने उस्ताद। जब भी आना है, उसने सिला के बगैर नहीं होना, उसके साथ लाजमी दुम पे सिला तुल मौसूल होना है। ठीक है। फिर आप सिलातुल मौसूल के बारे में बताओगे, कोई और बच्चा, किसको पता है सिलातुल मौसूल कितने किस्म के होते हैं और क्या क्या होते हैं? उस्ताजा मैं बता दूं। जी। उस्ताजा ये चार तरह से आ सकता है: जुमला इस्मिया, जुमला फेलिया, मुरक्कब जारी, निशिबु जुमला उस्तादा, जी और एक ऐसा मुरक्के इजाफी जिसका मुजाफ सिर्फ इसम ज़र्फ हो। ठीक हो गया। जी, और कोई दोहराना चाहता है, किसको नहीं आता था ये? शिबू जुमला नामुकम्मल जुमले को कहते हैं, नामुकम्मल जुमला है, यानी कि मुरक्कबात में से होगा ये। ठीक है। और लेकिन जुमले का शुबा पड़ेगा आपको, और ये जार मजरूर है। और नंबर 2 पे इसम जर्फ। ज़र्फ़ ज़मान और ज़र्फ़ मकान से। जी, इसम जर्फ और मुजाफे इलई, यानी कि सिर्फ इसमें जर्फ आ सकता है और कोई नहीं आ सकता इसमें। मुजाफ तो किसी भी तरह का हो सकता है ना, मगर इसमें नहीं आ सकता। जी। आप में से कौन है जिसको ये बात समझ में नहीं आई, कोई है? बात उस्तादा बाजी, जी, ये बात पहले समझ आपने में है चार कि मुज़ाफ़ इलैहि
जो भी हो सकता है, लेकिन इसमें ज़र्फ़ आता है, इस्म ज़र्फ। यानी या ज़र्फ जो होता है ना, वो तो कोई भी इसम हो सकता है ना, अहमद हो सकता है, मोहम्मद हो सकता है, जी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है। लेकिन जो मौसूल सिलतुल मौसूल होता है, उसमें कोई भी और नाम नहीं आ सकता, सिर्फ इस्म ज़र्फ आ सकता है। और इस्म ज़र्फ दो तरह का होता है, ज़र्फ़े ज़र्फ़े ज़मान ज़मान, और ज़र्फ़े मकान। ज़र्फ़े मकान। कहते हैं किसको है इस्म ज़र्फ? किसी जगह का नाम, काम करने वक़्त, वाली जगह वक़्त, का नाम, या काम होने का तवा। वक्त। ठीक है, जी, काम जहां हुआ वहां की जगह का नाम, जिस जगह काम हुआ, और या वो वक्त, मसलन सुबह, शाम। ठीक है, इस तरह से कुछ भी हो सकता है। और जो काम करने की जगह क्या हो गई, मसलन मस्जिद, मदरसा, पार्क, कमरा, सेहन। ठीक है, कुछ भी हो सकता है जहां बैठ के वो काम किया जा रहा है। इनको इस्म ज़र्फ कहते हैं। और इनको अगर नाम दिया जाए तो ज़र्फे मकान, मकान रहने की जगह को कहते हैं, तो काम करने की जगह को कहते हैं ज़र्फे मकान। और काम करने के वक्त को कहते हैं ज़र्फे जमा, जमाने से। क्लियर है? जी बाजी। सबको समझ आई है? इसका इसका मिसाल से समझा सकते हैं बाजी? मैम सम जो मसूला है, सिला मसूला, उनको एक दफा फिर रिपीट करें, कौन कौन से हो सकते हैं? चार होते हैं, दो मुकम्मल जुमले और दो नामुकम्मल जुमले। ठीक है, जुमला जुमला इस्मिया, जुमला फेलिया, और शिबा फेल, शिब, और शिब जेर है, इसको आप हरकत भी लिखें साथ। शिब, हे पेश हु, शिब हु जुमला। शिबहू, शिबहू जुमला। ये दोनों बेसिकली मुरक्कबात में से हैं, एक मुरक्कब अजाफी है और एक मुरक्कब जारी है। जार ओके, मजरूर लिखा ना मैंने, तो जार मजरूर क्या होता है? मुरक्कब जारी। ठीक। तो जब भी मुरक्कब जारी आएगा, वो सिला में सिलातुल मौसूल बन के मुरक्कब जारी भी आ सकता है, और मुरक्कब अजाफी भी आ सकता है। लेकिन मुरक्कब इजाफी में तो हम हर तरह का इसम ले लेते हैं ना। मुरक्कब इजाफी किसको कहते हैं? दो नाम साथ साथ लिखे हो, और एक नाम का दूसरे नाम से कोई ताल्लुक हो। मसलन अहमद की बेटी, यहां पे मैं लिखती हूँ मुरक्कब इजाफी। दो इसम साथ साथ, इस्म प्लस इस्म। ठीक है, और अरबी में उसके बीच में कुछ नहीं होता, उर्दू में हम का की के का इजाफा करते हैं। मसलन अहमद की बेटी। ठीक है, पाकिस्तान का झंडा। ठीक है, अल्लाह का रसूल। अब ये सारे जो हैं आपके मुरक्कब अजाफी हैं, यानी कि अल्लाह रसूल अरबी में सिर्फ लिखा होगा अल्लाह रसूल। क्या हम लिखते हैं?
रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह ही। तो लेकिन हमने उर्दू में जब तर्जमा करते हैं तो अल्लाह का रसूल, ये मुरक्कबे अजाफी हैं। ठीक है, हमें पता है मुजाफ पहले आता है और मुजाफे इलई बाद में आता है। पहले आता है मुजाफ अरबी में, और फिर आता है मुजाफे इलई जिसकी तरफ रिश्ता या ताल्लुक जोड़ा जा रहा है। उर्दू में ऑपोजिट होता है। उर्दू में आपने देखा है अल्लाह पहले लिखा है, रसूल बाद में लिखा है। 1 मिनट, 2 मिनट सबर। हो गया सादिया, तो फिर शिबहु जुमला सिर्फ मुरक्कब जारी ही होगा। जी मेरी बात हाँ सुने। हाँ। आप कह रहे हैं मुजाफ की जगह पे वो होगा, वो भी मुजाफ ही होगा, मुजाफ के अलावा नहीं कुछ हो रहा। मुरक्कब जी जी जी। इजाफी तो बनता ही मुजाफ से है। लेकिन मुजाफ में कोई नाम भी आ सकता है ना। लेकिन इस पर्टिकुलर जो आपका ये बन रहा है यहाँ पे सिलतुल मौसूल, उसमें कोई और नाम नहीं आ सकता। ठीक है तो ये भी मुरक्कब इजाफी है ना। बात समझा पाई हो? मैम के मुजाफ उसका ऐसा होगा जो जर्फ होगा, यानी बस चाहे वो इसम जर्फ जर्फ होगा। इसलिए हम लिख ही यस। देते हैं इसम जर्फ प्लस ठीक है मुजाफ इलैहि। मैम, एक एग्जांपल इसकी हो गई ना, इसम जर्फ और ये मुजाफ अलैह वाली, तो फिर अंडरस्टैंडिंग होगी। जी अभी आप एक सिलतुल एग्जांपल। मौसूल पढ़ने लगे हो। ठीक है। ओके। एग्जाम्पल एग्जाम्पल है। जी। अब आगे हम इसको लेके चलते हैं। यहाँ पे अब हमने कहा कि 4 तरीके से सिलतुल मौसूल आ सकता है। अब अल्लजीना इसम जो है वो क्या है? इसम मौसूल। और आगे सिला जो है वो अब हमने देखना है कि हमने कहा कि जुमला इस्मिया भी हो सकता है, जुमला फेलिया भी हो सकता है, मुरक्कब जारी भी हो सकता है जार मजरूर, और मुरक्कब अजाफी भी हो सकता है। अब यहाँ पे मुझे कोई बताएगा, डॉक्टर गुलशन आपका नाम ऊपर है, आप ही बता दें कि यहाँ पे कौन सा क्या आया हुआ है। युमिनूना बिल गैबी, युमिनूना बिल गैबी, क्या ईमान ये रखते जार हैं बिल मजरूर है? गैबी। जार मजरूर उस्तादा जी। हाँ जी, अब बी लगा हुआ है ना, तो ये मुरक्कब जारी हम कहेंगे। बेटा जी उस्तादा सिर्फ जी। जार मजरूर, ओनली जार बिल मजरूर। जी, गुलशन, पहले पहले यूमिनून का अलग से बताऊं या मैं बिल? जी बेटा जी। मैंने अभी तो पूछा है कि ये कौन सी मैं किस्म पूछ है। रही 4 इसम मौसूल में से ये कौन सी किस्म है? उस्तादा जी, ये मुरकबे जारी है, बी लगा हुआ है जो, आप मेरी बात नहीं समझ रहे बिल हो। गईबी। आप गौर से सुनो मेरी बात। अच्छा। ये जुमला जो है ये कहाँ से शुरू हो रहा है? बिलगैबी से शुरू हो रहा है। नहीं, ये तान है, ये तो फिर या जो है वो हमारी वो सारा बताऊं, फिर अलामते मुजारे है अभी तो आपने मेरे और सवाल का वाओ जवाब ही नहीं नून दिया। सारा ग्रामेटिक एनालिसिस। अभी तो आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं अच्छा। दिया। अभी सवाल ये है कि जो सिला है वो 4 किस्म का हो सकता है। उन 4 में से ये कौन सी जी। किस्म का सिला है? आपने सबसे पहले चेक करना है अच्छा। कि क्या, जब मैं जार मजरूर कह रही हूं ना सिला, तो वो जी। सिर्फ जार मजरूर होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा। क्लियर हुई है ना तो बात? यू मी, जी 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 उस्तादा जी। तो यानी कि ये अगर मेरा खाली होगा। बिल गैबी होता ना तो आप फिर कहते कि ये जार मजरूर है। जी। इसके साथ तो हाँ कुछ जी, और भी ठीक है। लिखा हुआ है। जी, ये उस्तादा जी जुमला फेलिया मैं बोलूंगी। बिल्कुल जुमला जुमला फेलिया के है। लिए। जी अब यहाँ पे जी। जो इसम मौसूल है आपके पास, अल्लजीना, उसका जो सिला है वो जुमला फेलिया है।
अल्लजीना, ठीक है, मौसूल के जी बाद जी क्या आ रहा है? जुमला फेलिया, क्योंकि फेल से शुरू हो रहा है। जुमले के जी बारे में जी यही पढ़ा ना आपने, कि अगर फेल से शुरू हो तो जुमला फेलिया है, इसम से शुरू हो तो जुमला इसमिया है। तो जी उस्तादा युमिनूना जी क्योंकि जी फेल है, तो ये जुमला फेलिया है। ठीक है, पूरा सेंटेंस है जी ना जी ये। हर जी फेल के जी अंदर एक फाइल भी होता है। आगे बिल गई भी जार मजरूर जो है वो क्या कहलाता है? जार मजरूर मिलके जुमले के मुरक्कब अंदर। जारी जारी। हाँ उस्ताजा जी, वो फिर मुरक्कब जारी होगा, जार मजरूर। जी, लेकिन जुमले में क्या कहलाता है, मैंने ये पूछा है। अच्छा। हर जुमले के पार्ट का एक नाम है ना। जिस तरह फेल है, फिर जी फाइल है, फिर जुमला फेलिया में और क्या आ सकता है फेल फाइल के अलावा? शिबू जुमला फिर, और ये उसका फिर पार्ट है, जार मजरूर और नहीं नहीं बेटा, आगे। आप मेरी, ये हम शिबू। आप लोगों को भी जुमले का ही कॉन्सेप्ट नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम। मैम इसको हम, हम मुतल्लिक फेल कहेंगे। जी, मुतालिक के फेल कहलाता है। जार मजरूर, डॉक्टर गुलशन इसको लिख लें। इसलिए मैंने कहा कि ये जो रूल्स है जी ना, इनको आपने कहीं लिखते जाना है। ठीक है, ठीक किसी है। भी जुमले में, जी जी किसी भी जुमले में फेलिया या इसमिया, दो ही तरह के जुमले हैं ना, तीसरा तो कोई नहीं है। जब भी जार मजरूर आएगा, हमेशा मुतालिक कहलाएगा। यानी कि उसको नाम ही मुतालिक देना है तो मुरक्कब, जी मुरक्कब जारी बांध रहा ना। जी जी ठीक है, क्योंकि मुरकबे जारी हमेशा मुतल्लिक फेल बन। जी जी ठीक है। बाजी, ये मफऊल की जगह पे आया है। नहीं बेटा, मफूल की जगह पे नहीं आया, इसकी अपनी जगह है, मफूल की अपनी जगह है। जार मजरूर मफूल कैसे बन सकता है? मफूल तो हमेशा मंसूब होता है। जी, मंसूब होता है। तो ये जार मजरूर मंसूब यूमिनूना, नहीं कब होता है? यूमिनूना में तो, जी यूमिनूना में तो फेल और फाइल दो आ गया है। जी, तो आपके पास जुमला फेलिया के अंदर चार हिस्से हो सकते हैं। चार हिस्सों से मिलके बन सकता है। जी सबसे पहले फेल का होना लाजमी है। जी उसके बाद फाइल हो सकता है, जी मफूल हो सकता है, जी, और मुताल्लिक। मुतालिक हो सकता है। हर जुमले में हर चीज नहीं होती, ठीक है। हाँ कोई हाँ। जुमला आपको किसी चीज के साथ मिलेगा, जी कोई किसी चीज के साथ मिलेगा। हर जुमले के जी अंदर तमाम चीजें नहीं होती। जी लेकिन पॉसिबल क्या क्या है, क्या क्या आ सकता है, वो हमने लिख लिया है। अब हमारे वाले जुमला फेलिया के अंदर क्या क्या है, वो अब हम फेल है। देखेंगे। ठीक है, हमने कहा जी जो आपके पास इसम मौसूल है, उसके बाद एक सिला ने आना होता है। सिला के बगैर इसम मौसूल नहीं हो सकता। और सिला चार तरह से आ सकता है, चार तरीकों से। या वो जुमला फेलिया होगा, या वो जुमला इसमिया होगा, ठीक है, शुभ जुमला। और या वो शिबहु जुमला होगा। और फिर शिबहु जुमला हमने देखा कि दो तरह का होता है। या वो मुरक्कब जारी बन के आ रहा होगा, जिसको हम जार मजरूर मुतालिक कहते हैं। और या जी फिर वो इसम ज़र्फ प्लस मुजाफ इलैहि होगा। बस चार तरीके से ये सिला आ सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। अब हमने देखा कि जी ये अकेला जार मजरूर नहीं है, मुकम्मल जुमला है। तो जब मुकम्मल जुमला जी, होगा तो या इसमिया होगा या फेलिया होगा। अब हमने फेलिया देखना है होगा। कि फेल से शुरू हो रहा है कि इसम से शुरू हो रहा है। अब जी, युमिनूना की ये तान ने आपको बता दिया कि ये ये फेले फेल है। मुजारे है। तो अगर फेल जी से शुरू हो रहा है तो फिर ये जुमला फेलिया है। जी अब जुमला फेलिया है तो अब जुमला फेलिया में चार चीजें हो सकती हैं। फेल, जी फाइल, मफूल, मुतालिक। अब हम ये देखेंगे कि हमारे जुमले में क्या क्या है, इन चार जी चीजों में से क्या क्या आया हुआ है।
जी। ताज़ा मैं 5 मिनट के लिए जा रही थी, मैंने कहा आपको बता दूं, यहाँ ओके। ज्वाइन करती हूँ 5 मिनट में। ओके बेटा। जी कलसूम, आप बताओगे कि ये जो हमारे पास जुमला फेलिया है, इसमें इन चार चीजों में से फेल, फाइल, मफूल, मुतालिक क्या क्या पाया जाता है और क्या है, इसको जरा एक्सप्लेन कर दो। युमिनूना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम अस्सलाम। बरकातुहू। अब पूरे को आपने ग्रामेटिकली खोलना है। हम्म, मैम सबसे पहले हम इसकी अलामत यतान को अदा करेंगे, या को। हम्म। फिर हमजा मीम नून इसका रूट वर्ड है। ठीक। और फिर वाव नून जमा का है। ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया युमिनूना। मैम ये हमारे पास सीगा आ रहा है जमा मुजक्कर गायब का। जमा मुजक्कर गायब। गायब का जी। जी। सबसे पहले आपके और पास आ गया है या। इसको जी देख के मैम, क्या पता चला है आपको कि ये गायब का सीगा है। फेले मुजारे है। ये मुजारे हैं और गायब का सीगा है। जी। फेले मुजारे है। जी और मैम। गायब का सीगा पूरा, उसकी फिर जो सीगा होता है उसको पूरा एक्सप्लेन करते हैं। खाली गायब का मैम सीगा तो नहीं बोलना ना। मैम ये है और जमा मुजारे के मुजक्कर आगे गायब। भी कुछ बताना होता है कि मुजारे कौन सा वाला है। दो तरह के मुजारे होते हैं। पहले मुजारे। हम्म, मैम भूल गई कौन सा। साइमा, फेले मुजारे कितने किस्म के हैं? निगत। जी बाजी। फेले मुजारे कितने किस्म के हैं? दो। पहले मुजारे नहीं याद है बाजी। आठ। आठ आठ आपके पास होते हैं गर्दाने। कौन कौन सी? 8 गर्दाने। जब आप करते हो ना तो आपके पास आठ गर्दाने होती हैं। कौन कौन सी आठ गर्दाने हैं? माजी मुजारे सब मिलाकर जी, सब कहे। मिला के बताने हैं। और काउंट भी करती जाए उंगली के ऊपर। नहीं याद है, भूल गए। ओके। जी डॉक्टर गुलशन। उस्तादा जी, वाहिद पहले गायब को ले लेंगे सीगे को। वाहिद मुजक्कर, वाहिद बेटा मुजक्कर मेरा गायब। एक ना जो सबसे फिर बड़ा इशू है कि आप उसका मेरा तस्निया सवाल बना सुनती लेंगे। नहीं हो। मैं सवाल पूछ कर रही होती हूँ, मैं पूछती हूँ मुझे रेहाना के बारे में बताओ, आप रुखसाना के बारे में बताने लग जाते हो। कंसंट्रेशन नहीं है आप लोगों की। मैंने आपसे सवाल ये किया है उस्तादा जी कि आठ गर्दानें होती जी, हैं, उन आठ गर्दानों के नाम बताएं मुझे। तो उस्तादा जी वो गर्दाने हुई सीगे ही नहीं बताने गर्दानों के। मैं जिस तरह पहले गर्दान के गायब है। नाम पूछ रही हूँ, नाम किसको कहते हैं? सीगा और चीज है, नाम और चीज है। गर्दान के नाम। मैम मैं बताऊं? जी बताएं। मैम आप ये पूछना चाह रही हैं जैसे माजी मारूफ, माजी मजहूल, तो बेटा मुजारे मारूफ, सवाल माज ही मैं मुजा- गर्दान का नाम पूछ रही हूँ। अभी आप भी ये बिल्कुल डाउट में मेरे से सवाल किया है कि आप ये पूछना चाह रही हैं। आपको तो कंफर्म पता होना चाहिए कि गर्दान का क्या जी नाम है। जी मैम। बाजी मैं बताऊं? बेटा वो बता रही हैं, आप प्लीज मैं बताऊं ना किया करें मेरी क्लास में। माजी मारूफ, माजी मजहूल, मुजारे मारूफ, मुजारे मजहूल, फिर अमर नहीं। अमर नहीं के साथ भी नाम लगाए ना कि वो क्या है। अ, ये छह के छह आप फेल बोल रहे हो, फेल। हमने सबसे हम्म। पहले लफ्ज के बारे में बताना ही ये होता है कि ये समय के फेल है कि हरफ है। तो आपने वो साथ अटैच हर हाल में करना है। फेल माजी मारूफ, फेल माजी मजहूल,
फेले मुजारे मारूफ, फेले मुजारे मजहूल, फेले अमर, फेले नहीं। फेल का वर्ड हर हाल में अटैच होना चाहिए साथ। फिर उसके बाद लास्ट दो के मेरे ज़हन से निकल गए हैं। दो इसम है बेटा, 6 फेल है, दो इसम इसम है। इसम इस्मुल फाइल एंड इस्मुल मफूल। बिल्कुल ठीक। तो ये सब आप लोगों से अगली क्लास में मैं सुनूंगी। आप लोगों को क्यों नहीं गर्दानों के नाम पता? बेटा आपका पूरा जी कोर्स मुकम्मल हो गया है और आपको यही नहीं पता कि गर्दानों के नाम क्या हैं। कल सुना दूंगी याद करके इंशाअल्लाह। आप लोगों को क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही, आप लोगों को क्वेश्चन की तो पता होना चाहिए ना। आगे जवाब भी शक ना आए आपको, लेकिन आपको तो क्वेश्चन का ही नहीं समझ आ रहा कि मैं सवाल क्या कर रही हूँ। सीगा, अब ये जो मैं बोल रहा था कोई बच्चा सीगा, क्या ये सीगा है जो मैंने नाम बोलने हैं सारे अभी? नहीं। सबसे पहले गर्दान आती है, गर्दान का नाम आता है, फिर गर्दान के अंदर जाके उसका सीगा होता है। गर्दान के अंदर जो आप कहते हो फ़अला फ़अला फ़अलू फ़अलत फ़अलता, ये सीगा होता है। जी मैम। तो गर्दान का नाम एक मुख्तलिफ चीज है। गर्दान का नाम आएगा तो अंदर सीगे में घुसोगे ना। पहले तो आपने गर्दान बतानी होती है। अब यू मीनूना जब है तो आप गर्दान बताओगे कि किस गर्दान से ये वर्ड है, उसके बाद उसके अंदर जाके सीगा बताओगे। मैम फेले माजी मजहूल से। माजी मजहूल? हम्म। ये तान माजी में आता है। नहीं, मजारे मजहूल। फेले मजारे मजहूल। और मजहूल क्यों कहा आपने? मैम ये तान पेश वाली है ना, इसलिए। तो हर पेश वाली ये तान जो है वो मजहूल होती है। नहीं, उसके बाद मजीद कोई फी। उसको कंफर्मेशन नहीं करना होता? हाँ, करना है। क्या क्या कहाँ से करते हैं? मैम उसके आइन कलमे को देख के। क्या होती है इन कलिमा? मैम मजहूल के आइन कलमा जबर वाली, जबकि यहाँ पे तो जेर वाली है। तो फिर ये मजहूल हो सकता है? नहीं। फिर क्या है ये मुजारे क्या है? सारे फेले माजी मुजारे मारूफ। मारूफ हो गया। अब ये अगर मुजारे मारूफ है तो इसकी इतान पेश वाली क्यों है? मैम क्योंकि मजीद फी में तीन जो फर्स्ट हैं, फर्स्ट तीन बाब उनकी ये तान पेश वाली होती है। तो इससे अब आपको एक और क्या बात पता चली है कि ये ये मजीद का है। ताल्लुक सुलासी मुजरद से नहीं है, सुलासी मज- मजीद फी से है। मजीद। जी। अब इसका मतलब है कि अब सुलासी मजीद फी की आपने बाब का नाम बताना है, किस बाब से ताल्लुक है इसका। मीनू ना। आपने कहा पहले 3 अबवाब की यतान पेश वाली होती है, जी तो उन्हीं 3 में से एक है ना। अब उसकी निशानी मैम, देखो। सेकंड बाब मैं क्योंकि इसकी फा कलमा जो है उस पे शद्दा है। शद्दा है? किस कहाँ शद्दा नजर आ रहा है आपको? मैम मुझे युमिनूना लग में रहा है कौन तो सी मैं शद्दा डर नजर गया। आ रही है? नहीं 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 नहीं, मुझे लग रहा था कि हम हमजा के ऊपर है, लेकिन वो तो हमजा है, उसके ऊपर वाव के ऊपर श्रद्धा लग रही थी मुझे। मैं इसको बड़ा करती हूँ। हम्म। पहले 3 अबवाब में यतान पेश वाली। पेश होती है। अब आपको सबका पता है कि किस में क्या ऐड होता है, तो वो आप चीज नहीं आपको नजर आ रही। पहले बाब में क्या होता है ऐड होता है, दूसरे में क्या होता है, तीसरे में क्या होता है? मैम पहले में हम हमजा लगाते हैं जबर के साथ, दूसरे में श्रद्धा आती है, और अब ये सारे याद करने पड़ेंगे, भूल गई। जी। मैं नकम्मी हो गई हूँ। बेटा इस तरह के कमेंट्स इस क्लास में अलाउड नहीं है। फिर उसका यही रिजल्ट आता है जब आप इस तरह से बोलेंगे तो।
जी। ओके ठीक है, सॉरी। आ, आप मुझे कसम बताओ, दूसरे बाप का नाम क्या है? मैम, इफ़आलुन, इफ्तिआलुन। दूसरे बाप का नाम इफ्तियाल है? नहीं, फ़आलुन। जी, कोई और बच्चा बताए। बाप नंबर 2 का क्या नाम है? उस्ताजा तफील। तफील। ला। तफ़ईलुन। क्या मैं बाप भी इजाफा होता है उसमें तफ़ईल के अंदर? आइन इसमें कलीमे पर शद्दा तशदीद है। का, शद्दा है। शद्दा आती है। अब यहाँ इसमें शद्दा मौजूद है? नहीं। नहीं, फिर ये बाब तफ़ील तो नहीं हो सकता। नहीं। थर्ड बाप का क्या नाम है? मुफ़ाअलतुन। मुफ़ा आला। क्या ऐड होता है? फा, फा कलिमा के बाद अलिफ ऐड होता अलिफ, है। अलिफ का अलिफ। यार। क्या यहाँ हमजा के बाद अलिफ है? नहीं। आमिलूना नहीं, है? नहीं, वो भी नहीं है। फिर तीसरा क्या, आखिरी कौन सा रह गया? पहला बाब, उसमें क्या ऐड पहला होता है? इफ़आलुन। इफ़आलुन। बाब इफ़आल। अगर दो बाब नहीं है और तीन ही में पेश आती है, तो पीछे क्या बच गया? मैम, पहला बाब ही बच गया ना, बाब इफ़आलुन। इफ़आल। और यहाँ पे हमजा क्यों नजर नहीं आ रही? क्योंकि हमने सीखा हुआ है, लफ्ज है हमजा, फिर हमजा मैम, मीम ये नून। तान के पीछे छुप गई। बिल्कुल, जब उसके पीछे ये तान लगी, तो वो ये तान के पीछे छुप गई। यस मैम। ये हमजा जो है इसकी अजाफी, वो ये तान के पीछे छुप गई, और ये डायरेक्ट अगली हमजा के साथ अटैच हो गया। जी। युमिनु। यस मैम। तो बाब इफ़ाल की हमजा मुजारे में नजर नहीं आती। तो जब भी आपको ये कंफर्म हो जाए कि ये बाब सुलासी मजीद का है और पेश वाली ये तान है, तो उसका ताल्लुक बाब इफ़ाल से ही होता है, अगर कुछ भी इजाफी नजर नहीं आ रहा। जी मैम। क्योंकि तफ़ईल की शद्दा आपको नजर आनी चाहिए, मुफ़ाअला का अलिफ नजर आना चाहिए। जब वो दोनों ना हो, तो फिर आखिरी बाब इफ़आल ही होता है। ठीक है, तो इसका ताल्लुक है बाब इफ़आल, सुलासी मजीद फी, जी। फेले मुजारे मारूफ। और अब इसका सीगा बताना है। अब आप गर्दान के अंदर चले गए, पहले आप सुलासी मजीद फी के कोठी में घुसे। वहां पे आपको बहुत सारे 8 दरवाजे नजर आए। आपने इसकी ये तान की या को पहचान के आपने फेले मुजारे मारूफ के दरवाजा खोल के अंदर चले गए। अंदर आपको 8 अलमारियां 8 गर्दानों की नजर आई। अब आपने यतान से पहचान लिया कि ये फेले मुजारे है। उसकी जब अलमारी खोली, तो उसके अंदर उसके सीगे पड़े हुए हैं। कौन सा सीगा है ये? मैम, ये अ, जमा मुजक्कर गायब का। जमा मुजक्कर गायब। इतनी सारी बात होती है। जी मैम। अब आपने ये देख लिया। फिर हमने एक और चीज पढ़ी थी कि हर फेल के अंदर एक फाइल छुप के बैठा हुआ होता है। हर फेल के अंदर एक फाइल छुप के बैठा हुआ होता है। और दो शक्लें ऐसी होती हैं जिसमें से फाइल बाहर भी निकल सकता है। वो कौन सी दो शक्लें हैं? मैम, फर्स्ट वाहद मुजक्कर गायब की, और वाहद मुजक्कर गायब मुअन्नस की, मुजक्कर नहीं, वाहद मुअन्नस गायब की। वाहिद मुअन्नस गायब और वाहिद मुजक्कर गायब। क्या हमारा जो जी। वर्ड है वो उनमें से कोई है? नहीं मैम। इसका क्या मतलब हुआ कि हर हाल में इसका फाइल नहीं। इसके अंदर मौजूद है। और जो जी मैम। हमारा सीगा वर्ड का होता है, उसी सीगे के मुताबिक हमारा फाइल होता है। कौन सा जी फाइल मैम। है इसके अंदर? मैम, हुम का। हम का फाइल। यानी कि जमा मुजक्कर गायब जो है, उसी के बराबर हमारा इसके अंदर फाइल होगा। तो फाइल हमारा इसमें है हम। हुम का। जी मैम। तो अब आपको फेल मिल गया, फाइल मिल गया। जी मैम। फेल फाइल के बाद क्या इसके अंदर मफूल मौजूद है इस जुमले में? नहीं मैम।
आगे जार मजरूर है। कोई एक इस्म होना चाहिए जो कि मंसूब इस्म होना चाहिए, तो वो हमारे जी पास यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब है जी मैम। फेल फाइल के बाद अब जार मजरूर आ गया, जो क्या कहलाता है? मुतल्लिके, मुतल्लिके मुतालिक फेल। फेल। तो अब इसके आगे है जार मजरूर। पहले हम इसको लिखा करते थे मरकब जारी, अब हम बड़ी क्लास में आ गए हैं तो इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे मुतालिके, फेल। क्योंकि फेल गुजरा है, मुतालिके फेल। जी मैम, पीछे फेल है तो मुतल्लिके फेल होगा। जी। तर्जमान देख के हमें पता चलता है कि जार मजरूर मुतालिक जो होता है वो क्या होता है? अजाफी खबर। जी मैम। अजाफी खबर। खबर। कोई इजाफी इतला दे रहे हैं आपको, कोई इजाफी बात बता रहे हैं आपको। तो अब यहाँ पे अब देखना है कि ये खबर किसके बारे में दी जा रही है। तर्जमा जब हम इसका देखेंगे, इसका तर्जमा क्या बनता है? युमिनूना बिल गैबी। वो यकीन रखते हैं गायब पर। यकीन कहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे? नहीं, वो ईमान लाते हैं, सॉरी, वो ईमान लाते हैं गायब सब आज पर। तुक्का क्लास पढ़ रहे हैं जी। वो सब ईमान लाते हैं गैब पर। वो सब तो वो ईमान सब लाते ईमान लाते हैं गैब पर। तो गैब पर किसके बारे में बात हो रही है? फेल के अल्लाह बारे ताला में। के। बिना देखे अल्लाह अल्लाह ताला ईमान पर लाते हैं। नहीं मैम, ईमान वाले ईमान लाते हैं, वो लोग नहीं ईमान मैम, वाले। क्या पूछ रही, ईमान वाले लाएंगे ना। मैं गैब जुमले में में फंसी, आप पूछ रही गैब हूँ पूछ बेटा, रही ये जो जुमला है मेरे पास, जुमला फेलिया, इसमें पूछ रही हूँ कि किसके बारे में बात हो रही है कि गैब पर ईमान लाते हैं। जो ईमान लाते हैं वो लोग। जी। तो फिर ये अब जो मुतालिक है ये किसके बारे में? मुतालिक फेल हुआ ना। जी मैम, फेल के बारे में, हाँ जी। जी पता लेते जी। अब यहाँ पे आपके पास पूरा जुमला मुकम्मल हो गया, ठीक है। फेल आ गया, फाइल आ गया, और मुतालिक फेल आ मतलब। गया। जी। अब ये सब मिलके बन गया जुमला फेलिया। और जुमला जी। फेलिया बनने के बाद अब ये बनेगा सिला। अल्लज़ीना इसम मौसूल का सिलातुल मशहूर। सिलतुल मौसूल। जी मैम। इसका मैं जी जुमला फेलिया सबसे पहले अल्लज़ीना है, इसम मौसूल, और इसम मौसूल के बाद आता है उसका सिला, सिलतुल सिलतुल मौसूल। मौसूल। और उसके बाद अब सिलतुल मौसूल जो है वो 4 तरह का होता है, जिसमें से हमारे पास आया है जुमला फेलिया। जुमला फेलिया जो होता है उसमें 4 चीजें होती हैं। फेल, फायर, मफऊल मफऊल, और मुतअल्लिक। मुतालिक। लेकिन जो हमारे पास जुमला है उसमें क्या है? सबसे पहले फेल है, फिर फाइल। युमिनूना, इसी के अंदर फाइल छुपा हुआ है। जी। हम, और उसके बाद हमारे पास मुतालिक के फेल है। और ये सब मिलके बन गया जुमला फेलिया। जुमला फेल। और
जुमला फेलिया बनने के बाद ये बन जाएगा मुताल्ली के फेल। मैम मुतल्लिक फेल जुमा फेलिया बनने के बाद मैम ये सिला नहीं बनेगा? नहीं, वही मैं सिला। जी मुझसे उस्ताद गलत निकला है। सिलतुल जी मौसूल। जी ठीक हो गया। जी मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। सिर इसम मौसूल और सिलतुल मौसूल जो है ये मिलके अब इसके फौरन बाद हमारे पास आ गया है। मैं यहाँ पे एंड करने लगी हूँ, टाइम हो गया है, लेकिन मैं वैसे बताने लगी हूँ। अ, अब इसके फौरन बाद हमारे पास आ गया है वाओ। ठीक है। अब वाओ जब जी भी आता है तो वो वाओ क्या होता है? मैम वाओ कंटिन्यूटी पीछे हरफे होती है, साथ जुड़ा ज्वाइन हो। हरफे करता है, अतफ है। कंटिन्यूटी होती है। जी, वाओ जो होता है वो होता है हरफे अतफ। तो हरफे अतफ अतः जी के मैम। पीछे और क्या होता ज्वाइन है, करता है। बाद में क्या होता है? मतूफ मतूफे लई। आप किसी और को बोलने दें बेटा। उस्ताद साहब बाद में मौतूफ होता है जी, और और उससे पहले क्या पहले होता है? मौतूफ और पहले मौतूफे इलही होता है अलही। जी, तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर ये वाओ के पीछे पूरा क्या आया है, इसमें हम अल्लाह जीना को मौतूफे शामिल नहीं करेंगे। अल्लाह जीना के बाद तो अल्लाह इसका जीना। मौसूल है ना। अच्छा उस्ताद अल्लाह जीना को शामिल नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। युमिनूना बिल गैबी मौतूफ इलही है जी और वाव के बाद मौतूफ है। जी, जो आपका जुमला फेलिया है सिलतुल मौसूल जिसको हमने कह दिया, तो ये जुमला फेलिया जो है, इधर ऊपर भी फेलिया मैंने गलत लिखा हुआ है। जुमला फेलिया जो है कहाँ से कहाँ तक? युमिनूना बिल गैबी। वयुकीमुनस सलाता है तो यू वी लिखा हुआ है। यु जी, मैं इसको ठीक कर दूंगी अभी। युमिनूना जी बिल गैबी। ठीक है, ये जो है हमारा, ये हमारा आ गया है मातूफे अलई। सबसे पहले क्या मातूफ आता है? मातूफ मातूफ आता है। मातूफ के बाद ना मातूफ अलैह आता है। बेटा उल्टा बोल रहे हो आप। अच्छा, मातूफ अलैह पहले, मातूफे फिर अलई जो होता है ये उस्ताद साहब में, उसके बाद ये एक ही होता है। उसके बाद जितने आते हैं वो मातूफे अलई का मातूफ होता है। वो जितने मर्जी हो सकते हैं। तो सबसे पहले ये मातूफे अलई आ गया। वाओ के बाद अब जो आएगा युमिनून सलाता। युमिनू फिर गलत बोल रही हूँ। युकीमूना। युकीमुनस सलाता, जी, अ, यू युकीमूना कीमुनस सला, अस्सलाता। अस्सलाता जी, मिम्मा रज़क़ना। ये जो है, अब ये आपका मातूफ नंबर 1 है। मातूफ, सारी गलत लिख रही हूँ लफ्ज। मातूफ 1, इसके बाद फिर एक वाव आ रहा है। ठीक है, हरफ अतफ। और इसके बाद एक और मातूफ नंबर 2 आ जाएगा। व मिम्मा रज़कना। रज़क़नाहुम,
र रज़क ना हम युनफिकून। युनफिकूना। ये हाँ, पूरा जुमला, युनफिकून। ये एक और जुमला फेलिया है, और जुमला फेलिया बन के ये ऊपर जुमला फेलिया नंबर 1 था, ये जुमला फेलिया नंबर 2 था, और ये जुमला फेलिया नंबर 3 है। 3। अब ये बन जाएगा मातूफ 2। समझा पाई हूँ आप लोगों को? जी, पहला वाला मातूफ अलई, उसके बाद युकीमून सलाता मातूफ 1, व मिम्मा रज़क़नाहुम मातूफ 2। वाओ हरुफ अतफ है। जी। तो अब ये सारे तीनों मिलके, ये भी जुमला फेलिया था, जुमला फेलिया, ये जुमला फेलिया 1 है, ये जुमला फेलिया 2 है, मैम यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन करूं प्लीज। जी करें आप। मैम यहाँ पे ये जो युकीमून सलात है, यहाँ के बाद फिर वा आ रहा है व मिम्मा, तो मिम्मा रज़क़नाहुम का युकीमून सलाता मतूफे अलई नहीं बनेगा? बेटा मैंने आपको बताया है कि एक पहला मातूफ अलई होता है, बाकी चाहे ओके 50 वाव आ जाएं वो सब मातूफ होते हैं। मातूफ ओके अलई सिर्फ एक होता है। ठीक है वाव के साथ जितने भी इसम जुड़ते जाएंगे, जितने भी चीजें जुड़ती जाएंगी, वो सब मातूफात होते हैं। वो 100 ठीक भी हो है। सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, लेकिन मातूफ अलई सिर्फ एक ही होता है। जी ठीक है उस्ताद जी, ठीक है। मेरा एक क्वेश्चन है मैम। जी ये जो मिम्मा है, इसमें माँ भी तो नाउन वो है, इसम मौसूल। जी। तो यहाँ से मतलब ये माँ जो है, इसके इसको हम वो नहीं कर सकते कि इसके बाद वाला जो है हम उसको उसका सिलातुल मौसूल बनाए। बेटा वो तो अभी हमने खोल के पढ़ा ही नहीं है। नहीं नहीं, वैसे मैं पूछ रही थी मैम। तो बेटा जब भी वो आपको भी पढ़ाया है कि जब भी इसम मौसूल आएगा उसके बाद लाजमी उसका सिला आना है, उसके बस अलावा सही है इसम मैम, मौसूल आ ठीक ही है। नहीं सकता। बस बस आज सही। पूरे कोर्स में पढ़ा ही है आपने। बस बस। तो मैम इसका मतलब फिर ये जो है नया, यहाँ से नया जुमला फिर शुरू हो गया या नहीं? बेटा नए जुमले का तो लिंक ही नहीं है ना। तो मिम्मा जो आ गया मैम, तो मिम्मा आ मैं गया इसलिए ना। पूछा। जी चलिए, जब आप ये करवाएंगी ना तब उस वक्त समझा दीजिएगा, जी ठीक है? जी। वो कह रहे हैं अभी तो उसको खोला ही नहीं हमने। वो अलहदा जुमला है ना, पूरा वाव के बाद एक मुकम्मल अलहदा जुमला है वो। जी, मैं यही कहना चाह रही थी। बिल्कुल सही है अलहदा मैम, जुमले समझ से गई। मुराद ये है कि इसी, है तो मातूफ ही बनना ना उसने। हाँ हाँ हाँ। जुमला हाँ हाँ। फेलिया एक दफा बनेगा, वो जुमला फेलिया के पार्ट्स हैं। जी जी। उसके बाद सही फिर है। वो बनेगा जो भी बनना है। ठीक है। उसमें एक नया रूल है ना जो आपको अभी आपने पढ़ा नहीं है, इससे आपको कंफ्यूज कर रहा है। ठीक है मैम। जी। इसमें जार मजरूर पहले आ गया है, और यानी कि मुतालिक, और फेल फाइल बाद में आ रहा है। यूनफिकूना फेल फाइल है। ठीक है। ऐसे भी जुमला होता है जिसमें सही वो है। उलट पुलट कर दिया जाता है। ठीक है मैम। ठीक है, ये भी मैंने आपको वैसे पढ़ाया हुआ है मुकद्दम और वो करके, कि जो पहला हिस्सा बाद में चला जाता है, बाद का पहले आ जाता है। अच्छा बहरहाल। मैम, मुझे याद नहीं है, पता नहीं जी जी। किस वक्त। तो अब इसलिए मैं आगे शायद मिस। भागने की कोशिश ना ना करें अभी आप। नहीं नहीं, ये असल में ये जी। वाली मुझे याद नहीं था मैम, ये मिस हो गया शायद मुझसे वो लेक्चर। नहीं शायद आपकी क्लास में ना भी पढ़ाया हो। मकसद सिर्फ ये है कि अच्छा। आप इस पे कंसंट्रेट करें जितना हमने पढ़ लिया। अब ये ठीक है मैम। मातूफ अलई अपने मातूफ 1 और मातूफ 2 के साथ मिलके क्या बन जाएगा? मातूफ अलई अपने मातूफ 1 और
तूफ टू के साथ मिलके मुरक्कब मुरक्कब अतफी। मुरक्कब अतफी बन जाएगा। मुरक्कब अतफी। और अब ये पूरा मुरक्कब अतफी जो है ना, ये बन के अब ये अल्लजीना जो है उसका बनाएंगे हम इसको इन दी एंड। इसको इसके बाद में हम इंशाल्लाह देखेंगे। ठीक है, अभी बस आपने इसको मुरक्कब अतफी बना लिया है। जब ये सारे पढ़ लेंगे तो फिर मैं एक्सप्लेन फर्दर करूंगी आपको। ठीक है मैम। चलें, अल्लाह हाफिज। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्लाह हाफिज। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि मैं जरा इसकी करेक्शन कर लूँ ना, फिर मैं इसको बंद करती हूँ। अभी मैं राजेश की रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा, हम बाद में आएंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।